दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल सारा सन्स 2.0 में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपका पेंशन की राशि आपके अकाउंट में आ रही है या नहीं आ रही है, आप ये कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी वृद्धावस्था पेंशन या फिर विधवा पेंशन से संबंधित कोई भी लाभार्थी है तो उसका पेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको कई बार पता नहीं चल पाता है। कई बार हम अकाउंट में जाके चेक नहीं कर सकते हैं या फिर अकाउंट की डिटेल लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो दोस्तों इसको जानने के लिए, स्पेसिफिक तरीके से इसको समझने के लिए दोस्तों आपको आपकी समग्र आईडी या फिर अकाउंट नंबर आपके पास में होना चाहिए। अगर आपकी समग्र आईडी या अकाउंट नंबर दोनों में से कोई भी एक चीज़ है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम अपना पेंशन चेक कर सकते हैं और पेंशन चेक करके हम आगे की स्टेप ले सकते हैं। अगर पेंशन नहीं है तो उससे संबंधित स्टेप ले सकते हैं और अगर आ रही है पेंशन तो उससे संबंधित स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो कृपया आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे संबंधित कंप्लेंट या शिकायत कहाँ करनी है, किस तरीके से करनी है वो बताऊँगा। तो दोस्तों अब हमने पोर्टल हमारा ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमें टाइप करना है MP पेंशन पोर्टल। उसके बाद में नीचे आने के बाद में फर्स्ट लिंक को मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद नीचे की तरफ आने के बाद दोस्तों हम देखेंगे पेंशन की पासबुक देखें, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों हमारे पास सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला है मेंबर आईडी और दूसरा है अकाउंट नंबर। अगर मेंबर आईडी आपके पास है तो इसमें डाल दीजिए और अगर अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेंबर आईडी यानी कि समग्र आईडी, तो मेरे पास में यहाँ समग्र आईडी दी हुई है। तो समग्र आईडी के थ्रू मैं समग्र आईडी नंबर इसमें डाल करके और आज मैं अपना पेंशन यहाँ पे चेक करूँगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे अपनी समग्र आईडी जो है वो डाल देता हूँ। समग्र आईडी पर्टिकुलर आदमी की समग्र आईडी, फैमिली समग्र आईडी नहीं। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और उसके जस्ट बाद दोस्तों आप आपका जो कैप्चा है उसको भी फिल करने के बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए। तो अब मैंने समग्र आईडी डाल दिया है। उसके बाद मैं अब नीचे कैप्चा फिल कर देता हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है शो डिटेल। शो डिटेल वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ पे शो डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम शो डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे हमारे सामने सारी डिटेल आ जाएगी। अब एक एक करके हम इस डिटेल में चेक कर लेते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो चलिए अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसमें आपको ईयरली बेसिस पे पूरा डाटा दिया हुआ है, नीचे आप स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका। उसके बाद में नीचे देख लीजिए आपका मेंबर का नेम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में सामने लोकेलिटी है, उसके नीचे मेंबर आईडी दी हुई है और सामने फैमिली आईडी भी दी हुई है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डिटेल, हमने वेरीफाई कर लिया है। और वेरीफाई करने के बाद में आप जो हेडिंग्स दी हुई हैं ब्लू कलर की, उसके नीचे सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद में आपका ईयर दिया हुआ है कि कौन से ईयर का अभी हम प्रेजेंट में चेक कर रहे हैं। उसके बाद में आपका दिया हुआ है मंथ, उसके बाद में जो योजना का नाम है वो, उसके बाद में अमाउंट, उसके बाद में अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है और स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं इस मंथ का आया है या नहीं आया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये भी जान सकते हैं कि किस योजना से आप संबंधित है और आपका अमाउंट कितना आ रहा है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मेरा अमाउंट 600 रुपये आ रहा है इस अकाउंट के अंदर और ये कंटिन्यूअस है, कोई भी इसमें व्यवधान या कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों अब हमने इस तरह स्टेटस चेक कर लिया है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।